जोर देने की जरूरत है। सुझाए गए हैं जो इस शोबे में बेमिसाल तरक्की की वजह बन सकते हैं, जिनमें लोकल कम आती थी, कुछ लोगों के लिए आती थी, मतलब आई कुछ एक मिकदार कम होती थी, कुछ लोग जिसने पूरे 500 या 100 से ऊपर होगा, 100 से ऊपर होगा, सरकार उसको एक शेड बनाने के लिए मदद कर रही है। शेड बनाने के लिए आम तौर पे लोगों के घर में शेड नहीं होता एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा उतने ही कमरे होंगे जितने रहते हैं हम। एक्स्ट्रा बनाने के लिए एक सरकार मदद कर रही है, उसमें 50 से 50,000 75,000 सरकारी की तरफ से मदद होगी उस शेड बनाने में, तो बाकी जो खर्चा होगा वो बेनिफिशियरी का होगा। ठीक है, तैयार होता है अपना, जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, आपने इनको लिखवा देना मैंने मशरूम भी लगवाना चाहता हूँ, तो फिलहाल मैं इतना स्मॉल स्केल पे करूँगा, बाद में बढ़ा लूँगा जैसे भी करना होगा आपने, जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ा। ठीक है, इसमें सिर्फ आवाम इसके लिए एक्स्ट्रा ज़मीन में नहीं हमें चाहिए, हमें घर में ही काम करना है, घर में ही एक शेड अपने शेड में रखना है आपको, इसमें शेड वाले कमरे में जहाँ पे धूप नहीं डायरेक्ट आती हो, ठीक है, वहाँ पे धूप डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना थोड़ा सा। पहले स्टार्टिंग डेज होते हैं, स्टार्टिंग जैसे हमने बैग आपको प्रोवाइड किया, बैग प्रोवाइड करने के बाद आपने 10 दिन उसको ना एक नॉट लगानी है, बांधना है, बांध के साइड पर रख देना है 10 दिन के लिए। जैसे 10 दिन होंगे एक मशीन डेवलप होगा सफ़ेद कलर का, पूरे बैग में ना पूरी ऐसे उल्ली बोलते हैं वो मंजर की पूरी सफ़ेद तरह की आएगी, लेकिन वो मशरूम की। उसके बाद आपने क्या करना है, एक अपना केसी मटेरियल डेवलप वो अपना तैयार करना है अपने घर में ही। वो क्या होता है, वो होता है अपना पानी होता है, गोबर होता है, गोबर सड़ा हुआ सही है। अगर आपने सड़ा हुआ नहीं है तो उसको फिर केमिकल से थोड़ा ट्रीट कर देना है, फॉर्मेलिन से, तो थोड़ा वैक्सीन भी लगा के कार्बोनिज्म लगा के उसको कर लेना, स्टीरिलाइज कर लेना, फिर वो लगा लेना, उसके ऊपर डालना है कम से कम 1 इंच 1.5 इंच 2.5 इंच के बीच में, उसके ऊपर लेयर ऊपर लगा देनी है, तो उसके साइड पे रख देना अपना। ठीक है, बीच में आपने हल्की हल्की वाटरिंग भी करनी है, स्प्रिंकल करना है, सिर्फ वाटर फेंकना नहीं है, तो उनका शुक्रिया आप मीडिया पर्सन का कि आपने यहाँ मौका दिया मुझे बोलने का, अपने अधिकार का। आज मैं लसाना की सरजमीन पर आया और यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि पंचायत घर के अंदर एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है। मैं यहाँ पर जब पहुँचा इनके ऑफिसरान से मालूम पड़ा कि गांव धुंध का जो प्रोग्राम है वो आज से 10 दिन पहले हो चुका है, और हम जितने भी किसान लोग हैं, ये देश किसानों का है, मज़दूरों का है, जिसकी वजह से देश की बड़ी बड़ी सरकारें बनती हैं, बड़े बड़े लोग सत्ता पे बैठते हैं, वही लोग हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट या पंचायत के मेंबरान या सरपंच लोग होते हैं, वो यहाँ की आवाम को इतला नहीं करते, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देते। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी कैंप हो, किसी भी डिपार्टमेंट से की तरफ से हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। पिछले 5-6 साल से हमारा भी किसान कार्ड बना है, हमारे तमाम परिवार का किसान कार्ड बना है, और हम इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है इस देश में रहने का, और हमें भी ये तमाम जितनी भी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं उनका लाभ हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस की ये बात है कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और हमारे गाँव में इन लोगों ने प्रोग्राम कर दिया। और मैं तमाम मीडिया पर्सन से अर्ज करूँगा कि इस न्यूज़ को अपने तमाम अधिकारियों तक पहुँचाएँ और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी आवाज़ कोई सुने और इस चीज़ का हल निकले कि जब गरीब आवाम के लिए ये स्कीमें आती हैं तो उस आवाम तक ये स्कीमें क्यों नहीं पहुँचती, जो सरकार गरीब आवाम के लिए करती है। और ये जो बड़े लोग होते हैं यही इन स्कीमों का लाभ लेकर अपने अपने घरों में अपने परिवार को और अपने चंद लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाते हैं। इस तरीके से ना किया जाए। मेरी गुजारिश है कि तमाम लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और इन लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है इस तरह की कोई भी हरकत ना करें ताकि आने वाले समाज में कोई गलत असर पड़े। शुक्रिया आप सब। अरे भाई, हम बहुत अरसे से यहाँ रह रहे हैं और हमें इस चीज़ का अफसोस है, क्योंकि हज़ारों स्कीमें अलग अलग किस्म की स्कीमें एग्रीकल्चर में या किसी और दूसरे डिपार्टमेंट में आती हैं, उसका कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इलेक्टेड लोगों के पास आती है।
जो भी पेंच सरपंच होते हैं उनके पास इनकी जो इतला आती है, उनको इन्फॉर्मेशन आती है। उसके बाद अब वो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम तक इस चीज़ को पहुँचाएँ, इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। फलां डिपार्टमेंट आ रहा है, आप आइए हमारे पंचायत घर में आइए, हमारे या किसी जगह कोई किसी के घर के ऊपर या किसी जगह शामियाना लगाकर हमने प्रोग्राम रखा है, आप वहाँ पर आइए। ये इस तरीके का ये गुंडागर्दी क्यों चल रही है यहाँ पे? चल रहे हैं हमारे ये अंडर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में चल रहे हैं। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम एवरी वीक 3 दिन के लिए प्रोग्राम चलता है, हर पंचायत कवर कर रही है। अभी लसाना में हम कर रहे हैं, ब्लॉक लसाना में। तो ब्लॉक लसाना में हमने ऑलरेडी 5 पंचायतें कवर कर चुके हैं। अब ये 6वीं पंचायत है लसाना अपर, इसमें कवर कर रहे हैं। अब इसमें हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, हमारे अलाइड जितने डिपार्टमेंट हैं 6 डिपार्टमेंट हैं, 7 इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की अलग अलग स्कीमें हैं। वो एक ही जगह पे एक ही सेंटर पे हम सभी जितने फार्मर्स आते हैं उनको बुला के इंफॉर्मेशन देते हैं, स्कीमों के बारे में बताते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जो भी सब्सिडी हमारी होती है उसके बारे में उनको पूरा डिटेल में इतला दी जाती है, मतलब खबर की जाती है। तो उसके अलावा हम एक और दक्ष पोर्टल का है, दक्ष पोर्टल में जो आवाम हमारे बच्चे हैं ना, जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी है, नौजवान है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन हो रही है दक्ष पोर्टल में। तो उसमें हमारी ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको अलहदा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके अकॉर्डिंगली जो उनका रुझान होगा ना, जिस ट्रेनिंग में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करनी है, चाहते हैं जिसमें काम करना, उसके बारे में वो ट्रेनिंग दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ट्रेनिंग देगी इनको। उसके अलावा उनको कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए, पूरे अपना यूनिट सेटअप करने के लिए सरकार पूरी मदद करेगी इनकी। कोई लोन की सहायता करनी है, बैंक से लोन भी दिलवाएगी, ठीक है। आप पहुँची, सरकार ने स्कीमें ही ऐसी इस तरह से डिज़ाइन की हुई है, ये हर एक आवाम, गरीब से गरीब जो लेना चाहेगा उसको मिलेगी जी। ठीक है। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस चैनल के ज़रिए से हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों की बात हमारे तक पहुँचाते हैं। इससे मैं नियाज़ अमीन हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर लसाना हूँ। जैसे इन दिनों में हमारा होलिस्टिक एग्रीकल्चर का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें जितने भी हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के डिपार्टमेंट है, जैसे फ्लोरिकल्चर हो गया, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, सारे हम मिलके हफ्ते के जो पहले 3 दिन हैं उसमें हम पहले 3 दिन में एक पंचायत में जाते हैं। जैसे आज हम लसाना ऊपर में हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन ये प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे उनकी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनमें से जितने लोग होंगे वो क्या चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या काम करना चाहते हैं, उसको ऑनलाइन भी करेंगे। दक्ष पोर्टल पे कुछ लोगों को चढ़ाएंगे जो बेरोज़गार नौजवान हैं। उसके अलावा मैं बताऊं कि हार्टिकल्चर में बहुत बड़ा स्कोप है इस हमारे एरिया में। ये जो जितना भी रिज है हमारा स्वर्ण वैली का, जिसकी मैं बात कहूँ, इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई भी है, लोगों ने बहुत सारा काम किया भी है। जैसे सबसे अहम एक स्कीम है हमारी जिसको हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन कहते हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन होती है कि मतलब इस साल अगर हम पौधे लगाएंगे तो 3 साल में ही उसमें फल आना शुरू हो जाएगा। पहले साल में थोड़ा सैंपल आएगा, दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में। उसके अलावा जो है हाई डेंसिटी में हम प्लांटेशन करते हैं। 1 हेक्टर में हम 400 पौधा लगाते हैं, उसमें 50,000 रुपये तक सब्सिडी देते हैं लोगों को। इसी तरह दूसरी 80-20 की एक हमारी स्कीम है। तो हम सारी स्कीमों में लगे हुए हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है कि दिक्कत ये है कि अब डीबीटी हो रहा है, तो डीबीटी में लोगों को जो भी एक्टिविटी करनी है, जिस स्कीम में भी करनी है, पहले पैसा अपनी जेब से खर्चना है। मान लो अगर हम 50,000 रुपये के 400 पौधे किसी के लगवा रहे हैं, तो पहले उसको पौधे ख़रीद के लाने हैं। जब वो पौधे लाएगा, अपनी ज़मीन में लाएगा, चेक करवाएगा, हमें वो ठीक होंगे तो उसके बाद हम उसके अकाउंट में 50,000 रुपये सब्सिडी डालेंगे। जी जी। तो ये एक दिक्कत आ रही है कि लोग पैसे नहीं खर्चना चाहते हैं। बाकी बहुत अच्छी स्कीमें हैं, जो नई भी कुछ और इसमें चेंजेस आई हैं। इसमें हमारे जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर है, इसमें पीकानट हमारा जो है वो निच क्रॉप है। निच क्रॉप में ये जो हमारा मलान एरिया हो गया, मोड़ा बिछाई हो गया, सेड़ी ख्वाजा, ये सारा एरिया जो भी अपना ये है सन फेसिंग एरिया है, मतलब जिसको हम अपनी ज़बान में दक्खन एरिया कहते हैं। बिल्कुल। तो उसमें बड़ा अच्छा स्कोप है पीकानट का। तो जितने लोग यहाँ पे आगे आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को इन स्कीमों का फ़ायदा कहता हूँ कि आपने टाइम निकाला और
इस प्रोजेक्ट के बारे में आप पूछ रहे हो, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सब मॉनिटर कर रहे हैं। ये हर पंचायत में 3 दिन होगा। इसमें हम लोग अवेयर करते हैं सबसे पहले डिफरेंट स्कीम्स के बारे में। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं फार्मर्स की। उनको कल कोई स्कीम लेनी होगी, किसी चीज़ में वो इंटरेस्टेड होंगे, वो चीज़ भी हम लिख देंगे। कोई डेयरी में इंटरेस्टेड है, कोई पोल्ट्री में इंटरेस्टेड है, कोई शीप हस्बेंड्री में इंटरेस्टेड है या हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्टेड है, वो हम लिख देंगे। फिर हम लोग उनका फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करेंगे ताकि फार्मर की जो इनकम है वो डबल हो पाए और उनको जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिल पाए। और इसमें आपने पूछा कि आपके डिपार्टमेंट की क्या क्या स्कीमें हैं। हमारे डिपार्टमेंट डेयरी और पोल्ट्री के साथ रिलेटेड है। डेयरी में हम एक इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है जिसमें मिनिमम 2 गाय या 2 भैंसें आप ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 गाय या 20 भैंसें ले सकते हैं। उसमें यह है कि सरकारी रेट किसी गाय का और किसी भैंस का 80,000 रुपये है। आपको पहले जेब से पैसा लगाना है, मतलब अगर आप 10 लेना चाहते हो तो आपको 8 लाख रुपये पहले जेब से लगाना है। जब आप लोग अपना यूनिट इस्टेब्लिश कर लोगे तो उसका 4 लाख रुपये सरकार आपको सब्सिडी दे देगी। जी। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है। एक सरकार फर्स्ट मैजिस्ट्रेट से आपको एक एफिडेविट देना है। उसमें ये लिखा होगा कि मैं सर जो भी डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है उन पे खरा उतरूँगा और 1 साल तक इस गाय को और भैंस को कहीं बेचूँगा नहीं, इनका इंश्योरेंस वगैरह करवाऊँगा। दूसरे नंबर पे आपको बैंक की स्टेटमेंट देनी है 3 मंथ की। बाकी जो भी आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी, ये वाले डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग बनाएंगे जी। और जो भी इसका परफॉर्मा बिल होगा वो हम लोग ऑनलाइन कर देंगे। एक HADP.jk.government.in पे हम लोग फॉर्म जो है इनका ऑनलाइन कर देंगे। और इस डेयरी में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सैटेलाइट हीपर यूनिट्स हैं, मतलब छोटी छोटी जैसे जिनको हम बच्चियाँ कहते हैं या बिफेलो में जिनको हम हीफर्स बिफेलो जो अभी ब्रीडेबल एज में होती हैं जी 10 मंथ की या 12 मंथ की, और उनको 20 लानी है। वो 20 लाख का प्रोजेक्ट है। 20 लानी है आपको और 20 में से आपको 10 लाख जो है वो सब्सिडी मिल जाए। उसका ये है कि आपको घर पे ही रखनी है, वो उनकी अच्छे से मैनेजमेंट करनी है, अच्छे से फीड खिलानी है। जब वो ब्रीडेबल एज पे जब वो सो जाएंगी वो आप आगे बेच सकते हो। ये भी एक सरकार का अच्छा है कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिल जाएगी। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। उसमें है कि आप 100 बिफेलो या 100 काऊ रख सकते हैं। जिस किसी ने बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है उसमें 50 लाख रुपए सब्सिडी है। जी। उसका भी यही है कि आपको पहले या तो जेब से लगाना है, बैंक से लोन लेना है। जी। जो सब्सिडी मिल जाएगी वो बैंक में आपको जमा करा देना है, जो बच गया वो आप लोग इंस्टॉलमेंट में जमा कराते रहेंगे। और इसमें हम लोग मिल्क ATM कोई खोलना चाहे वो भी है, उसमें भी 5 लाख रुपये सब्सिडी है। जी। मतलब उसमें यह है कि आपको कार्ड अपना स्वैप करना है और उधर डाल देना है कि मेरे को कितना लीटर दूध चाहिए। 4 लीटर चाहिए, उतने आपके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे और उतना दूध आपको मिल जाएगा। उसके बाद कोई अगर मिल्किंग मशीन लेना चाहे या मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स, मतलब कोई दूध इसका पनीर बनाने वाली मशीन लेगा या कोई चैफ कटर मतलब कुतरे वाली मशीन लेगा, उसके पे भी 50% सब्सिडी। आपका प्रोजेक्ट मतलब आपका 2 लाख की कोई मशीन मिल रही है, उसका 1 लाख रुपये आपको सरकार दे देगी। इसकी सिंपल है सबसे मतलब ऑनलाइन करना है, ज़्यादा किसी सरकारी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। पोल्ट्री में जैसे है, कोई अगर आप ब्रायलर फार्म खोलना चाहे, कोई देसी का खोलना चाहे, कोई लेयर फार्म मतलब अंडे वाली मुर्गी रखना चाहे, उसका मिनिमम 1000 बर्ड्स का आप रख सकते हो, मैक्सिमम 10,000 बर्ड का रख सकते हो। मिनिमम में आपको मतलब 1000 का रख रहे हो, आपको सीधा सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए मिल जाएगा। मतलब शेड के लिए भी उसमें खर्चा निकालना है अपना, और अपना जो आप मुर्गियाँ वगैरह लाओगे वो भी खर्चा निकालना है। एक बार आएगा तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये सरकार का बहुत बड़ी असिस्टेंस है। अगर आपको लेयर मतलब मुर्गियाँ दूसरी लानी है, उसके लिए सरकार 1000 के लिए 2 लाख रुपये। अगर आपको 5,000 का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए 10 लाख रुपये सब्सिडी मिल जाएगी। किसी भी ज़्यादातर ये जो यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ, पढ़े लिखे यूथ है, उनको इस फील्ड में आगे आना चाहिए। जैसे बाकी वाली स्टेट्स में, जैसे ये प्रोजेक्ट जो HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये राजस्थान में चला था सबसे पहले, और काफ़ी सारी स्टेट्स में ये कामयाब हो गया। और वहाँ पे लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ गया, फार्मर की इनकम जो डबल होगी। इसलिए सरकार ने ये जो प्रोजेक्ट है हमारी UT में भी लाया है
होपफुली ये भी जल्दी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा और लोगों की जो है बेरोज़गारी वाली जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।